श्रीमती रामकुमारी पीजी महिला महाविद्यालय की स्मार्ट क्लासरूम में आप समस्त छात्राओं का स्वागत है। छात्राओं, आज हम क्लास एमए एमएससी निवेश सब्जेक्ट ज्योग्राफी का कंपल्सरी पेपर फर्स्ट इवोल्यूशंस ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट द पॉपुलर ऑफ द शॉर्ट नेम ऑफ थॉट का कंसेप्ट सीखने का प्रयास कर रहे हैं। छात्राओं, यूनिट फर्स्ट का हमने फर्स्ट क्वेश्चन आज इस एनालिसिस में शामिल किया है। क्वेश्चंस लिखिएगा। भूगोल शास्त्र के विकास में यूनानियों के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन में न जाने इस क्वेश्चन को कितनी बार पूछा गया है। और छात्राओं, इस टॉपिक में से नेट, जेआरएफ, फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चर्स एंड कॉलेज लेक्चर्स, प्री पीएचडी इत्यादि एग्जामिनेशन में निश्चित रूप से छोटा या बड़ा किसी न किसी प्रकार का क्वेश्चन तो आता ही है। हम यूँ कह सकते हैं कि फर्स्ट यूनिट का ये क्वेश्चन छात्राओं प्राइमरी फंडामेंटल है। और जिस स्टूडेंट ने प्रिंसिपल्स ऑफ द फंडामेंटल को सीखा है, डू नॉट कंफ्यूज इन एनी concept at any time and any step, I say with confidence। और जिसका प्राइमरी प्रिंसिपल्स ऑफ फंडामेंटल स्टडी वीक होती है, वह कंफ्यूज होता रहता है। सो दैट एंस लिखिएगा, एंस कैपिटल ए पॉइंट भूगोल चिर संबंध काल, ट्रांसलेट करके लिखिएगा ज्योग्राफी क्लासिकल पीरियड्स। छात्राओं, भूगोल विज्ञान के विकास में दो चिर संबंध काल का डिटेल हमें सीखने को मिल पाता है, जिसमें से आज हम प्रथम चिर संबंध काल, दूसरा इसका नाम है यूनान काल, को सीखने का प्रयास कर रहे हैं। छात्राओं, इसकी जो अवधि रही है समयावधि, वह है 600 BCE से 300 BCE, अर्थात ईसा पूर्व 600 BCE से लेकर के ईसा पश्चात 300 AD तक जो है वो, इसमें ये BC नहीं AD आएगा यहाँ पर ना, तो क्या है 300 ईसा 600 BCE से 300 AD तक जो है ये समय कैलकुलेशन किया जाता है। तो लगभग ये समयावधि जो है वो कितने वर्षों की होती है? ये लगभग 900 वर्षों की समयावधि जो है इस क्लासिकल फर्स्ट पीरियड में शामिल की जाती है। छात्राओं, भूगोल विज्ञान के विकास में दूसरा चिर संबंध काल क्लासिकल टाइम पीरियड भी आता है, जिसे हम बाद में सीखने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, क्वेश्चंस के बाद एंस लिखिएगा। क्वेश्चंस आप सुन करके दोबारा से अपने नोट्स में लिखिए और फिर एंस के रूप में इसका डिटेल लिखिएगा। भूगोल शास्त्र के विकास में यूनानी भूगोलवेताओं के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। एंस कैपिटल ए पॉइंट भूगोल कालन चिर संबंध काल, इन विच ब्रैकेट ट्रांसलेशन सेंटेंस ऑफ जो इंग्लिश साथ में लिखिएगा, ज्योग्राफी कालन क्लासिकल पीरियड्स, ब्रैकेट क्लोज, डिटेल ऑफ एक्सप्लेन दैट। भौगोलिक शास्त्र के विचारधारा क्रम के संबंध में चिर संबंध काल क्लासिकल पीरियड्स शब्द को दो भिन्न कालों के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जैसा कि प्रथम चिर संबंध काल
नंबर 1 पॉइंट से हेडिंग डालिएगा, प्रथम चिर संवत काल, फर्स्ट क्लासिकल पीरियड्स। इस अवधि में यूनानी तथा रोमन भूगोलवेताओं के द्वारा भौगोलिक ग्रंथ लिखे गए थे, मानचित्र बनाए गए थे और भूगोल के ज्ञान में विकास किया गया था। परिणाम स्वरूप इसे प्रथम चिर संवत काल नाम से पुकारा जाता है। यद्यपि इस काल में भारत और चीन में भी भूगोल विज्ञान का विकास हुआ था, फिर भी यूरोप के विद्वानों ने यूनानी तथा रोमन भूगोलवेताओं को भूगोल शास्त्र के शुभारंभ का श्रेय दिया है तथा इसका कारण यह रहा है कि यूरोपीय राष्ट्र ब्रिटेन, फ्रांस एवं जर्मनी इत्यादि में इस युग में सभ्यता बहुत पिछड़ी हुई थी और अति दूर स्थित भारत एवं चीन के बारे में उनको कोई अधिक जानकारी नहीं थी, क्योंकि इस युग में आवागमन तथा संचार के साधनों का अभाव था। अतः पश्चिमी यूरोप के विद्वानों ने यूनानी एवं रोमन के भूगोलवेताओं के द्वारा इतिहास के जिस कालखंड में भूगोल का उद्भव माना है, उसे प्रथम चिर संवत काल नाम प्रदान किया गया है। अर्थात लिखना नहीं है, समझना है कि इस अवधि में हम ये जान पाए हैं कि निश्चित रूप से यूनान एवं रोमन जो दार्शनिक जो थे, विद्वान जो थे, वे अपनी रचनाओं को लिख रहे थे, महान ग्रंथों की रचना कर रहे थे। उन दार्शनिकों को, छात्राओं, उन विद्वानों को दूर दराज स्थित अर्थात अति दूर स्थित भारत एवं चीन के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त नहीं थी तथा इस अवधि के दौरान देखिए, जब यूनानी और रोमन दार्शनिक अपने महान ग्रंथों की रचना कर रहे थे, ऐसे युग में यहाँ तक इस अवधि के दौरान दूर स्थित यूरोपीय जो राष्ट्र ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी आदिवासी अवस्था में थे। विकास तो बहुत दूर की बात थी, यहाँ आदम प्रकार का जीवन जो है व्यतीत किया जा रहा था। कब? जब यूनानी और रोमन दार्शनिक अपने महान भौगोलिक ग्रंथों की रचना कर रहे थे, तब परिणाम स्वरूप आगे चल करके ज्ञान को जब लिपिबद्ध किया गया, तब जो है यूरोपियों ने भूगोल विज्ञान के जनक के रूप में यूनानियों एवं रोमन भूगोलवेताओं को शामिल किया है। नेक्स्ट पॉइंट, कैपिटल बी पॉइंट डालकर के हेडिंग लिखिएगा, यूनानियों का भूगोल में योगदान। डिटेल ऑफ दिस पॉइंट दैट
वस्तुतः यूनानी सभ्यता का उदय 600 ईसा पूर्व में हुआ था, अर्थात 600 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक की अवधि को यूनान का यूनानी कला का यूनान काल का स्वर्ण युग गोल्डन पीरियड्स ऑफ द ग्रीक कहा जाता है। इस काल में यूनानी भूगोलवेताओं ने अनेक भौगोलिक ग्रंथ लिखे, मानचित्र बनाए और ज्ञान का विकास किया था। इस युग में जब यूनानी दार्शनिक निकोलस महोदय ज्ञान विज्ञान की अनेक शाखाओं का विकास कर रहे थे, तब पश्चिमी यूरोपीय राष्ट्र ब्रिटेन, जर्मनी एवं फ्रांस के लोग आदिम सभ्यता में थे। इसलिए यूरोपीय विद्वानों ने यूनानियों को ही दार्शनिक भूगोल का जनकदाता माना है। यद्यपि यूनानी सभ्यता से पूर्व भी मिस्र एवं फोनिशियंस सभ्यताओं का विकास हो चुका था। इस सभ्यता काल में मिस्र एवं फोनिशियंस सभ्यताओं के बारे में कोई अधिक जानकारी प्राप्त नहीं थी, तथा डॉक्टर माजिद हुसैन महोदय की रचना भौगोलिक विचारधारा का इतिहास के अनुसार यूनान में भूगोल विज्ञान के विकास के लिए निम्न कारक उत्तरदायी रहे हैं। इन कारकों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में सीखने का प्रयास करेंगे। देखिए छात्रों, आज हम तो जान पाए हैं वह यह है कि देयर आर द मीन्स ऑफ क्लासिकल पीरियड्स, दैट इज रिलेटेड टाइम पीरियड्स इन ज्योग्राफिकल साइंसेस। भूगोल विज्ञान में प्रचलित प्रथम और द्वितीय चिर समकाल के बारे में आज हमने सीखने का प्रयास किया है, जिसमें से हमने आज सिर्फ प्रथम चिर समकाल फर्स्ट क्लासिकल पीरियड और उसकी विशेषता और समयावधि को समझा है। अर्थात भूगोल विज्ञान में चिर समकाल शब्द दो अलग समयावधि के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जिसमें प्रथम यूनान और रोमन काल आता है और दूसरी अवधि के अंदर जो है जर्मन काल आता है, जिसको हम नेक्स्ट स्टेप यूनिट सेकंड में सीखने का प्रयास करेंगे। देखिए छात्रों, मानचित्र से सीखने का प्रयास कीजिएगा कि देखिए मानचित्र के अनुसार जो है भूमध्य सागर के उत्तर में स्थित बहुत कम क्षेत्रफल वाला देश यूनान अर्थात ग्रीक है, जो कि एक और एशियन सागर से दक्षिण में भूमध्य सागर से और पूरब में काला सागर से घिरा हुआ है। इसके उत्तर में आल्प्स पर्वत श्रेणी स्थित है। परिणाम स्वरूप आगे हम नेक्स्ट स्टेप वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे कि यह छोटा बहुत कम क्षेत्रफल वाला जो देश के दार्शनिक जो थे, क्या ऐसे कारक उत्तरदायी रहे कि यूनानी विद्वान और दार्शनिकों का ध्यान भौगोलिक घटनाओं की ओर आकर्षित हुआ और विद्वानों ने
विज्ञान की तमाम शाखाओं के साथ भूगोल विज्ञान का विकास किया। निश्चित रूप से छात्राओं, मानव जिस प्रदेश विशेष में, जिस वातावरण में निवास करता है, संबंधित प्रदेश और वातावरण की दशाएं सहायक विकास में सहायक होती है। इसीलिए जो है समाज विज्ञान में शामिल किया जाता है। और कोरोना टाइम पीरियड्स के अंदर तो बहुत जरूरी है स्वच्छ और शुद्ध वातावरण में ही स्वच्छ और उत्तम मस्तिष्क का निर्माण होता है। जी हाँ छात्राओं, हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का, जिसके आधार पर हम आगामी आवश्यक परिवर्तन कर सकेंगे। धन्यवाद।